हड़प्पा सभ्यता आद्य इतिहास यानी प्रोटो हिस्ट्री के अंतर्गत आती है। आद्य इतिहास के अंतर्गत वो संस्कृति आती है जिसके संबंध में कोई लिखित अभिलेख प्रमाण के रूप में प्राप्त नहीं होता। यदि लिखित अभिलेख प्राप्त भी है तो या तो वो पढ़े नहीं जा सके हैं या फिर उनकी तिथि के बारे में संदेह है। इसी क्रम में हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता दोनों को आद्य इतिहास यानी प्रोटो हिस्ट्री के अंतर्गत माना जाता है। हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति हड़प्पा पूर्व ग्रामीण सभ्यता जो कि भारत के उत्तर पश्चिम में बहुत विस्तृत क्षेत्र में फैली हुई थी। वस्तुतः पूर्व की ओर गंगा यमुना दोआब क्षेत्र के अतिरिक्त हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रीय विस्तार प्राय वही रहा जो हड़प्पा पूर्व की सभ्यता का था। इसी कारण अनेक ऐसे स्थान मिले जहाँ हड़प्पा पूर्व की सभ्यता विकसित थी और बाद में वहीं पर हड़प्पा सभ्यता का भी विकास हुआ, जैसे आमरी, कालीबंगा, बनवाली, कुछ ऐसे ही स्थान थे। इसी कारण अनेक विद्वानों का मानना है कि हड़प्पा पूर्व बलूचिस्तान, आद्य सिंधु या आद्य हड़प्पा कही जाने वाली ग्रामीण संस्कृति ने हड़प्पा सभ्यता की पृष्ठभूमि का निर्माण किया। 20वीं शताब्दी के शुरुआत तक इतिहासकारों में यह धारणा थी कि वैदिक सभ्यता भारत की प्राचीनतम सभ्यता है। वैदिक सभ्यता का प्रमाण भी केवल साहित्यिक स्रोतों से प्राप्त था, इसलिए भारतीय सभ्यता के पुरातात्विक स्रोतों की प्राप्ति के निमित्त प्रयास प्रारंभ हुए। हड़प्पा सभ्यता के संबंध में प्रारंभिक जानकारी 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन ने दी थी, जब उन्होंने हड़प्पा के टीले का उल्लेख किया था। भारत में पुरातत्व के जनक माने जाने वाले एक जनरल कनिंघम ने 1853 ईस्वी और 1873 ईस्वी 2 बार हड़प्पा का सर्वेक्षण कराया और कुछ पुरातात्विक महत्व की वस्तुएं भी प्राप्त की। 1912 ईस्वी में रॉयल एशियाटिक सोसाइटी द्वारा प्रकाशित पत्रिका में J.F. फ्लिट ने पुरातात्विक लेखों से संबंध एक अध्ययनपरक लेख प्रस्तुत किया। सर जॉन मार्शल के पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक काल में राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा का अन्वेषण किया और इस तरह से ये सभ्यता पहली बार प्रकाश में आई। सर्वप्रथम 1920-21 में पंजाब के मोंटगोमरी जिले में, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है, हड़प्पा नामक स्थान पर दयाराम साहनी ने इस प्रकार के अवशेष प्राप्त किए। कुछ समय बाद 1922-23 भारतीय पुरातत्व विभाग के राखाल दास बनर्जी के नेतृत्व में सिंध के लरकाना जिले में खुदाई कराई गई, जहां मोहनजोदड़ो के नाम से पुकारे जाने वाले एक भव्य नगर के अवशेष प्राप्त हुए। इन पुरातात्विक स्थलों से प्राप्त वस्तुओं के आधार पर यह साबित हो गया कि वैदिक सभ्यता से पूर्व भी भारत में एक अन्य सभ्यता विद्यमान थी। पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल के नेतृत्व में वहाँ विस्तृत रूप से खुदाई करके उसी प्रकार की सभ्यता के अवशेष प्राप्त किए गए और अब विश्वास किया गया कि मोहनजोदड़ो हड़प्पा के अवशेष समकालीन एक ही सभ्यता के अवशेष हैं। इन अवशेषों के आधार पर इस सभ्यता को पहले सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से पुकारा गया, लेकिन कालांतर में जब ये प्रमाणित हो गया कि यह सभ्यता सिंध नदी की सीमाओं को अतिक्रमित करते हुए राजस्थान, पूर्वी पंजाब, हरियाणा, गुजरात और उत्तर प्रदेश तक भी फैली हुई है, तब इस सभ्यता के सटीक भौगोलिक विस्तार को संकेत देने के लिए गैर भौगोलिक शब्द का प्रयोग किया जाना अधिक उपयुक्त समझा गया और प्रथम खोजे गए स्थल हड़प्पा के नाम पर इसे हड़प्पा सभ्यता नामकरण किया गया। पुरातात्विक भाषा में किसी अज्ञात संस्कृति का नामकरण उस स्थल के नाम पर कर दिया जाता है जहां उसे सर्वप्रथम पहचाना गया। प्राचीन भारत की सर्वाधिक विकसित सभ्यता को ही सिंधु सभ्यता के नाम से जाना जाता है और यह सभ्यता भारत के प्रागैतिहासिक काल की नहीं वरन संपूर्ण भारतीय इतिहास की अमूल्य निधि है। सभ्यता का विस्तार क्षेत्र। यह सभ्यता अपने समकालीन सभी सभ्यताओं से अधिक विस्तृत है। आज यह सभ्यता लगभग 12,99,600 वर्ग किलोमीटर से अधिक भूभाग पर फैली हुई है। यह उत्तर से दक्षिण 11 किलोमीटर चौड़े और पूर्व से पश्चिम 16 किलोमीटर लंबे भूभाग पर फैली हुई है। इसके प्रमुख नगर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो एक दूसरे से प्राय 650 किलोमीटर की दूरी पे हैं और यद्यपि दोनों ही एक ही सभ्यता के अंग हैं। केवल यह बात यह सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार एक क्षेत्र तक सीमित नहीं था। साथ ही नवीनतम खोजों ने यह सिद्ध भी कर दिया है
इस सभ्यता के अवशेष उत्तर में कश्मीर में चिनाब नदी पर स्थित मांडा, दक्षिण में अरब सागर तट, पूर्व में मेरठ के पास आलमगीरपुर तक और पश्चिम में बलूचिस्तान के सुत कागिंडोर तक प्राप्त हुए हैं। इससे ये विश्वास किया जाता है कि हड़प्पा सभ्यता संपूर्ण पंजाब एवं सिंध, दक्षिण कश्मीर, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत की घाटियों, काठियावाड़, राजस्थान, गंगा यमुना के दोआब और दक्षिण भारत के प्रारंभिक स्थल के कुछ भाग तक फैली हुई थी और उसका संपर्क प्राय उत्तर भारत, पश्चिमी यूरोप, एशिया, अफ्रीका की समकालीन सभ्यताओं से भी था। जिन स्थानों पर खुदाई की जा चुकी है उनमें प्रमुख हैं बलूचिस्तान में सुत कांगेंडोर, सोतकाको, बालाकोट, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में गोमल घाटी में गुमला, सिंध में मोहनजोदड़ो के अतिरिक्त चनूदड़ो, जुदेर जोदड़ो, कोट दीजी और आमरी, पंजाब में रोपड़, संघोल, चंडीगढ़, हरियाणा में बनवाली और मीठाथल, बहावलपुर में कुड़वाला घोर, राजस्थान में कालीबंगा, उत्तर प्रदेश में मेरठ में आलमगीरपुर और सहारनपुर में हुलास, गुजरात में रंगपुर, लोथल, सुरकोटड़ा, भगतराव और नवीनतम स्थल धौलावीरा, जम्मू में अखनूर के निकट मांदा आदि विभिन्न स्थानों पर खुदाई किए जाने के पश्चात हड़प्पा सभ्यता के अवशेष प्राप्त किए जा चुके हैं। कुल मिलाकर अब तक 1000 स्थानों पर खुदाई की जा चुकी है जहाँ इस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। सभ्यता का कालक्रम। डॉक्टर आर के मुखर्जी ने इस सभ्यता के काल को 3250 से 2750 ईसा पूर्व निश्चित किया। डॉक्टर फ्रैंकफर्ट ने इस सभ्यता का काल 2800 ईसा पूर्व बताया। नवीनतम खोजों के आधार पर डॉक्टर अर्नेस्ट मेके ने इसके समय को 2800 से 2500 ईसा पूर्व निर्धारित करते हैं। माधव स्वरूप वत्स इस सभ्यता को 2700 से 2500 ईसा पूर्व के बीच मानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अधिक प्रामाणिक काल निर्धारण मार्टिमर ब्लेयर का माना जाता है। इन्होंने सिंधु सभ्यता के 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के मध्य का माना है। बाद में डी.पी. अग्रवाल ने रेडियो कार्बन विधि के आधार पर हड़प्पा सभ्यता का समय 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व निर्धारित किया। यह काल हड़प्पा का सबसे परिपक्व काल माना जाता है और इस प्रकार इस सभ्यता का स्थान विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में स्वीकार किया गया। यद्यपि हड़प्पा निवासियों को तांबा और कांसा दोनों का ज्ञान था और दोनों ही धातुओं का प्रयोग उन्होंने अपने अस्त्र शस्त्र बनाने के लिए भी किया। तांबे के साथ साथ पत्थर से भी बनाए कुछ अस्त्रों का प्रयोग वे करते थे। इसी कारण कुछ विद्वानों ने इस सभ्यता के ताम्रपाषाण काल की सभ्यताओं में स्थान दिया, किंतु डॉक्टर डी कोसाम्बी का कथन है कि हड़प्पा निवासियों ने तांबे का प्रयोग बहुत कम और कांसे का प्रयोग अधिक किया, इसलिए इस सभ्यता का स्थान पूर्णतया कांस्य काल की सभ्यताओं में है।